सभी को नमस्कार। जेआरसीएम राजेश जी, आवाज आ रही है? यस सर बिल्कुल। जी, थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। जेआरसीएम परिचय राजेश कौशिक जींद से, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं, जिनका पूरे इंडिया में नाम है, डंका है, जिन्होंने जिनके चैनल ने धूम मचा दी है, जिनकी किताबों ने धूम मचा दी है। और आज बात करते हैं अब संतोष चौहान जी के बारे में। आप सभी को मीटिंग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पता लग गया होगा, संतोष चौहान जी आज आ रहे हैं महाराष्ट्र से। मेरी जब भी बात अत्रि सर से होती थी तो अत्रि सर इनकी बड़ी तारीफ करते थे। अत्रि सर के बहुत फेवरेट लीडर हैं। अत्रि सर इनको खास पसंद करते हैं विशेष तौर पर। और जब भी बात होती थी तो मैंने अत्रि सर से कई बार रिक्वेस्ट की कि गुरुदेव, संतोष जी का टाइम चाहिए हमें। और हम सभी बहुत गुरुदेव का आभार व्यक्त करते हैं कि हमें संतोष जी का टाइम मिला। और संतोष जी इस टीम के अंदर है। ये हरियाणा से टीम है मेन तो, बाकी इसमें पंजाब के लोग भी आपको नजर आएंगे, हिमाचल के भी है, और अलग अलग स्टेट से भी कुछ लोग हैं। तो 5 से 6 स्टेट के लोग इस आपको इस मीटिंग में आज मिलने वाले हैं। और हम बहुत आभारी हैं कि आपके मुखारविंद से हमें आशीर्वाद मिलने वाला है आज। टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आवाज आ रही है जी? यस सर। हाँ। पता नहीं क्या रहा, पहली बार ऐसा हुआ, यानी कि संतोष जी, आज तक कभी इस तरह से मैं मीटिंग से बाहर नहीं हुआ, लेकिन ये भी कोई संकेत है कि ये टीम बहुत बड़ी होने वाली है। वास्तव में ये टीम आपके आशीर्वाद से, जो अभी मुखारविंद से जो शब्द निकलेंगे, उससे बहुत बड़ी होने वाली है। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आप सभी चाहते हैं, देखिए आप सभी जहां पर भी हैं वहां पर आप तालियां बजा सकते हैं, आप अपना जोश दिखा सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप अपना एक्सप्रेशन फेस करना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार से ऐसा जोश दिखाइए ताकि संतोष जी, जितना कुछ उन्होंने अर्जित किया है, जितना ज्ञान उनके पास है, वो सारे का सारा यहाँ पे आज आपको देने का प्रयास करें। और अपनी टीम ये इस मीटिंग के बाद, यानी कि ये यादगार रह जाए कि आज की मीटिंग थी, 15 जुलाई 2025 को एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद टीम फायर इंडिया में बहुत बड़े विकराल रूप में हो गई है। तो मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं संतोष चौहान जी, महाराष्ट्र से। वेलकम सर, विद रिगार्ड्स। थैंक यू सो मच राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी साथियों को महाराष्ट्र की धरती से मैं संतोष चौहान विनम्रता से अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। सभी को दिल से जय आरसीएम करता हूं। क्या मेरा जय आरसीएम आप तक पहुंचा है सर? जी सर। यस सर जेआरसीएम। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा हम सबके मेंटोर, विशेष करके जिस शख्सियत ने मुझे तराशा है और जिनको मैं बाय हर्ट मेरा अपना गुरु मानता हूँ, मेंटोर मानता हूँ, और उन्हीं की मेंटोरशिप में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आदरणीय हम सब के गुरुदेव यस अत्री सर को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी कैलिबर टीम के सामने मुझे रूबरू होने का मौका दिया। उसके लिए मैं आदरणीय अत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मुझे सुनने के लिए वीडियो ऑन करते हुए आज मेरे सामने बैठे हैं। और सभी मुस्कुराते हुए चेहरों को देख करके मेरी एनर्जी लेवल बढ़ी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी को अभिवादन करते हुए सभी का मैं स्वागत करता हूं और बिना किसी प्रकार का कोई विलंब न करते हुए हम सीधा आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं सर मेरे इंट्रोडक्शन से। मेरा परिचय, मेरा नाम संतोष चौहान है। मैं तीर्थ क्षेत्र माहूरगढ़ महाराष्ट्र
महाराष्ट्र से हूं। महाराष्ट्र एजुकेशन में टीचर हूं। आज भी फुल टाइम जॉब करता हूं। और आरसीएम पार्ट टाइम, कहने को पार्ट टाइम है, लेकिन खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते दिमाग में एक ही विचार चलता है, एक ही कीड़ा दौड़ता है। शायद आप लोग जानते हैं वो कीड़ा है आरसीएम। और लगातार लगातार आरसीएम के बारे में सोचता हूं। और वो हम गुरुदेव ने सिखाया है, हम जिस चीज को बार बार देखते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, उसको फील करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वो चीज हमारी हो जाती है। तो बार बार दिमाग में आरसीएम ही चलता है। आज से एक 7 8 10 साल पहले, 8 10 साल पहले मेरे जीवन में यह अवसर आया। आरसीएम आने से पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा बता दूं। मैं एक छोटे से खेड़े में मेरा जन्म हुआ। खेड़े में मेरी पढ़ाई हुई। मजदूरी करने वाले घर में मेरा जन्म हुआ। मैंने बचपन से खेतों में, लोगों के खेतों में मजदूरी की। नाला बंडिंग का काम किया, नर्सरी प्लांटेशन का काम किया, लोगों के यहाँ काम किया। उसके बाद मैं टीचर लगा। तो गरीब परिवार था। जैसे टीचर लगा तो हमारे महाराष्ट्र में होता क्या है, जब हम गवर्नमेंट जॉब को लग जाते हैं ना, तो यहाँ पर है ना लोन बहुत मिलता है। शायद आपके इधर भी वैसा होता होगा। तो मैंने लोन लेके प्लॉट लिया। लोन लेके उस प्लॉट के ऊपर घर बनाया। लोन लेके मैंने अपने गांव में 2 एकड़ खेती ली। लोन लेके मैंने ससुराल में भी 2 एकड़ खेती ली। तो मैं पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था। फिर मैं जहां रहता था वहां से मेरा गांव है, वो लगभग 35 किलोमीटर दूर था। अप डाउन करता था मैं। तो उसके लिए मुझे बाइक चाहिए थी। तो मैंने बाइक भी लोन पे ली। परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था। पूरा कटिंग होके मेरे हाथ में सैलरी 10 साढ़े 10 हजार आती थी। और उसमें यदि कुछ एक्स्ट्रा कुछ खर्चा अगर घुस गया तो उसका पूरा महीना खामियाना भुगतना पड़ता था। कभी कभी मैं घर से बाइक लेके जब ड्यूटी जॉब के लिए निकलता था तो वो बाइक में तेल नहीं होता था और जेब में तेल डालने के लिए पैसा नहीं होता था। तब मन में विचार आता था कि तेल डालने के लिए भी यदि लोन मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, यहां से मेरा सफर शुरू हुआ। और ऐसी परिस्थिति थी, मैं एक फाइनेंशियल बड़ी मुसीबत में था। समय को लेके ढेर सारा चैलेंज था। जब मैं आरसीएम में आया तब मेरे तरफ हमारे महाराष्ट्र में क्लस्टर हेड का इंचार्ज था। 12 स्कूलों का मैं हेडमास्टर था, 16 स्कूलों का मैं हेडमास्टर था। लोगों का स्टाफ था। समय को लेके चैलेंज था, फाइनेंशियल चैलेंज थे। और ऐसे इसमें मेरे जीवन में आरसीएम आया। मेरे एक दोस्त है, मैं जहां रहता हूं, जिस सिटी में रहता हूं ना। आवाज कम है सर मेरी? राजेश सर, क्या आवाज कम है? सर आवाज अच्छे से आ रही है सर, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। बस सभी लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। सारे लोग सेटिस्फाइड होके आज की इस मीटिंग से निकलेंगे सर, मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे एक दोस्त रहते हैं, मैं जिस सिटी में रहता हूं वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर पुसद में। वो माहूर पुसद, मैं जिस सिटी में रहता हूं ना उस सिटी से वो टैक्सी चलाते थे। उनका एजुकेशन मात्र 7th क्लास। और उनको दूसरे की टैक्सी चलाते थे तो 2,500 3,000 रुपये उनको महीने का सैलरी मिलता था। और मेरा एजुकेशन उन्हीं के शहर में हुआ और हमारा मार्केट भी उन्हीं का शहर। तो अप डाउन करते करते उनके साथ मेरी जान पहचान हुई। और उसी जान पहचान का फायदा लेके एक दिन वो मेरे घर आए। और घर आए तो उनके पास मेरे को कुछ प्रोडक्ट दिखे। मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट बेचने के लिए आया है। पढ़ाई तो सिर्फ 7th क्लास है, मैं तो डीएड हूं, उसके बाद बीएड हूं। तो मेरा देखने का नजरिया उनके तरफ अच्छा नहीं था। और
मुझे ये भी लगा कि साला मैं तो अपने आप को तुरम खान मान रहा हूं, और ये प्रोडक्ट लेके घर पे आया, प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा है। यदि मैं इससे प्रोडक्ट नहीं लूंगा, यदि मैं प्रोडक्ट नहीं लेता हूं, तो इसको लगेगा मेरे। अक्सर होता है क्या है सर, गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग होते कुछ है और दिखाते कुछ है। तो उसको ना लगे, इसलिए मैंने उससे प्रोडक्ट लिया, 2 तेल का पाउच, हेलगार्ड ऑयल का पाउच। और ये इसलिए लिया, वो प्रोडक्ट की जानकारी देते देते उन्होंने ये बताया कि इस ऑयल को इस्तेमाल करने से यदि हमें एसिडिटी है तो वो एसिडिटी कम हो जाती है। मेरा उसके ऊपर भरोसा नहीं था, भरोसा नहीं था। बस अपनी इमेज को बचाने के लिए मैंने उससे 2 पाउच तेल लिया, 2 लीटर ऑयल लिया। मुझे बहुत एसिडिटी था, स्पाइस यदि खा लूं, तुअर की दाल खाऊं तो छाती में जलन होती थी। जब वो 2 पाउच ऑयल हमने इस्तेमाल किया, तो 2 पाउच तेल ऑयल खत्म होते होते मेरी एसिडिटी कम हुई। अब वो ऑयल तो मेरे शहर में नहीं मिलता, और घर में ऑयल खत्म हो गया। दोबारा उसको मैं फोन किया, वो डेली आता हमारे गांव गाड़ी लेके। मैं बोला इधर आ रहे हो तो मेरे लिए ऑयल लेके आओ। वो बड़ा होशियार था, ऑयल के साथ कभी मेरे को वो पेस्ट देता, कभी चाय देता, कभी साबुन देता। और हर एक प्रोडक्ट मुझे पसंद आते गए, मैं इस्तेमाल करता गया, और मेरे मन में, मन का जो डर था प्रोडक्ट के प्रति, वो धीरे धीरे डर निकलता गया। तो एक दिन क्या हुआ, उसने मेरे को जबरदस्ती एक मीटिंग में बुला लिया। और मीटिंग में भी मैं जाना नहीं चाहता था, मीटिंग उन्हीं के शहर में थी। और अचानक उसी दिन मैं मेरे एक दोस्त के साले की शादी के लिए उसी शहर में गया था। और अचानक से वो मेरे सामने आया, कि ऊपर वाले का कुछ प्लानिंग होगा। धूप काले का दिन था, धूप बहुत ज्यादा तेज थी। और जिस शहर में वो रहता है, पुसद शहर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा धूप वहां पर होती है। दोपहर का 2 बजे का टाइम था, धूप बहुत तेज थी, मैं छांव की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तो अचानक से वो मेरे सामने आ गया, और उसने बोला कि सर, बोले अच्छा हो गया तुम आ गए यहाँ पे। मुझे लगा ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चिपकाने के लिए बोल रहा है, अच्छा हो गया। मैं बोला सर कुछ देना है क्या? और बोले देना नहीं है सर, आप आ ही गए हो तो हमारी यहाँ पे एक मीटिंग है, तो थोड़ा मीटिंग में आके बैठ जाते हो, मीटिंग अटेंड करते हो तो कुछ नई चीजें सीखने समझने को मिलेगी। अब मैं मीटिंग में जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, जब मीटिंग है तो मीटिंग छाव में ही होगी। मुझे भटक रहा था ना, मीटिंग होगी तो छाव में होगी, छाव में बैठने को मिलेगा, इसलिए मैंने उसके साथ मीटिंग में जाना पसंद किया। ये सब ऊपर वाले की प्लानिंग थी। और मीटिंग में गए तो हम मीटिंग में टोटल 6 लोग थे सर, मात्र 6 लोग। और मैं आपको बता दूं, 6 में से आज 4 लोग सक्सेस है, कामयाब है। एक वो मेरा दोस्त, 7th क्लास टैक्सी ड्राइवर, जिसने मेरे को मीटिंग में लेके गया, आज वो रूबी अचीवर है, मेरी अपलाइन है, मेरे गुरु है, मेरे मेंटोर है इस बिजनेस के वो। पुसद में कभी आओगे महाराष्ट्र में, आरसीएम का डिपो चलाते हैं 2 करोड़ का, 30 लाख का आरसीएम बाजार चलाते हैं। 10 महीने पहले पुसद में 70 लाख का घर खरीदा, ग्रैंड विटारा गाड़ी मेंटेन करते हैं। 7th क्लास वाला वो लड़का आज पुसद शहर के जिस गली से निकलता है तो लोग मुड़ मुड़ के उसकी तरफ देखते हैं। एक वो, दूसरा मैं, जो पूरी तरह से कर्जे में डूबा था। 10वीं तक मैं जिस शहर में, जिस गांव में रहता, उस गांव के बाहर कहीं नहीं गया था। आज इस आरसी अभियान के कारण मैं पूरी तरह से कर्जे से मुक्त हो चुका हूं, आर्थिक आजादी को एंजॉय कर रहा हूं। दोनों बच्चे अच्छी जगहों पे पढ़ाई को है, मैं भी I-20 गाड़ी मेंटेन करता हूं, घर है, और हाईवे को टच खेती है, और बहुत कुछ है। और मुझे लगता है कि ये शुरुआत, आरसीएम अभियान ने मेरे को अभी तक 1 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक का पैसा दिया है। दूसरे दो, एक हमारा दोस्त जिसने लाख रुपए आरसीएम से कमाया, एक ने 70 लाख कमाया। अजय जी ने 2 करोड़ से ज्यादा कमाया, मैं 1 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। और दूसरे दो, एक ने 65 लाख, एक ने 70 लाख। मीटिंग में कितने लोग गए थे? 6। सक्सेस कितने हुए? 4। अब आप लोग सोच रहे होंगे 6 में से 4 गए, बचे कितने? 2। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये 2 का क्या हुआ।
ये दो जैसे थे वैसे ही है। अब आप सोचोगे वो वैसे क्यों है, मीटिंग में तो वो भी थे, उनके साथ ऐसा क्या हुआ? उनके साथ कुछ नहीं हुआ। जैसे कि आप लोगों ने कभी दिनेश चौधरी सर का सेमिनार सुना होगा। दिनेश चौधरी साहब बताते हैं कि ऊपर वाले ने हमको कान दिया है। कितने दिया है? दो दिया है। एक से काम नहीं चलता, दो क्यों दिए? दो इसलिए दिए, एक से सुनो, दूसरे से छोड़ दो। उन दोनों ने यही किया, इसलिए वो जैसे थे वैसे ही है। कम से कम 50 1 लाख तो वो भी कमा लेते, लेकिन उन्होंने सीरियस नहीं लिया, हमने सीरियस लिया। उस मीटिंग में जो शख्सियत मीटिंग करने के लिए आई थी, मेरे अपलाइन आते हैं, मेरे अपलाइन में आते हैं, और आप ही के हरियाणा से है, पानीपत से, डॉक्टर राजेंद्र सोनी सर, उनकी वो मीटिंग थी। साथियों, जब डॉक्टर राजेंद्र सोनी सर सामने आके खड़े होकर के अपना इंट्रोडक्शन कर रहे थे, मैंने पहली बार उनको देखा। वो बताए थे कि मैं डॉक्टर राजेंद्र सोनी, पानीपत हरियाणा से हूं, हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए मेडिकल ऑफिसर मैं डॉक्टर हूं। जैसे उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं डॉक्टर हूं, तो मैंने मेरे अपने तरफ देखा, साला मैं तो मास्टर ही हूं। थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खुला। फिर उन्होंने बोला, मैंने सोचा कि ये डॉक्टर है, हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पे आया है, मात्र 6 को मीटिंग दे रहा है, या तो ये पागल है या फिर कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलेगा। जैसे डॉक्टर ने बोला तो दिमाग का ढक्कन थोड़ा सा खुला। उसके बाद आगे उन्होंने अपने साथ एक किताब लेके आए थे। किताब का नाम बिजनेस ऑन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यापार। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, रॉबर्ट टी कियोसाकी का वो बुक है। उस किताब के हवाले उन्होंने एक लाइन हमारे सामने पढ़ के सुनाई, जो मैंने लाइफ में पहली बार सुन रहा था, और उसी लाइन ने मेरी खोपड़ी को पूरी तरह से खोल के रख दिया, मेरे जीवन को बदल के रख दिया। वही लाइन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वो ये बता रहे थे, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वो ये बता रहे थे, दुनिया के अमीर और कामयाब लोग नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क यानी टीम बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। दुनिया के अमीर और कामयाब लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी के सारे लोग नौकरी और काम की तलाश में भटक रहे। यदि आपको अमीर और कामयाब बनना है तो अपना खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। टाटा का नेटवर्क है, टाटा का है, अंबानी का है, अदानी का है, हमारा क्या है? आगे वो बता रहे थे, नेटवर्क वो लोग बनाते हैं जिनके सपने होते हैं। जो लोग सपनों के लिए जीते हैं वो लोग नेटवर्क बनाते हैं। जिनके सपने नहीं होते हैं वो किसी दूसरे के नेटवर्क में काम करते हैं, किसी दूसरे का सपना पूरा करने में पूरा लाइफ व्यतीत करते हैं, और ऐसे लोग कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी जीते हैं। आप क्या कर रहे हो, वो हमें पूछ रहे थे। राइट सर। मेरे दिमाग में विचार आया है, नेटवर्क तो अमीर लोग बना सकते हैं, हम कैसे बनाए? तब जाके उन्होंने आरएसएम के बारे में बताया। एक ऐसा मिशन है पूरे भारत में, जिस मिशन के पास घर लगने वाले प्रोडक्ट्स हैं, हमें इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना है। पूरे भारत में इसके अलग अलग स्टोर्स है, शॉप है, पूरे भारत में इसकी अवेलेबिलिटी है। हमें उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, और अच्छा लगता है तो उन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करने वाले लोगों का नेटवर्क बनाना है। इससे हम लोग अमीर बन सकते हैं। कुछ बातें समझ में आई, शुरुआत किया, एक्साइटमेंट बड़ी थी, लेकिन उतना आसान नहीं था। जब लोगों को बताने के लिए निकले, बाहर आके दोस्तों को बताते तो वो हंसी उड़ाते। 8 10 लोगों को आरएसएम के बारे में बताया, वो तो जुड़े नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को सुला दिया। लेकिन ऑफलाइन लगातार हमारा पीछा करती है, सर बिजनेस कैसा चल रहा है? मैं बोला बिजनेस बढ़िया चल रहा है। बोले क्या, कितने लोग जुड़ने को तैयार है? मैं बोला एक भी तैयार नहीं है। फिर मैं भी ऑफलाइन को गोली देता रहा, लेकिन ऑफलाइन स्ट्रांग थी, और इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए ऑफलाइन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफलाइन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ऑफलाइन लगातार मुझे मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार के साथ जोड़ती रही, सीनियर के हाथ में हाथ मेरा दिया, और मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार लगातार करने के कारण ही मैं इस सिस्टम में बना रहा, टिका रहा। अप डाउन आते हैं सर, किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अप डाउन तो आते हैं। शुरू में हम नए होते हैं, हमें अटपटा सा लगता है, हम ठीक से आगे नहीं बढ़ते। तो ऐसी स्थिति में यदि अपलाइन हमारे साथ है, अपलाइन का यदि आशीर्वाद है, तो ऐसी स्थिति से अपलाइन ही हमें बाहर निकाल सकता है।
तो ऑफलाइन की बदौलत मैं उस स्थिति से निकला, और कई सारे अप डाउन्स आते गए, और इस अप डाउन्स को झेलते हुए आज एक रूबी जैसी लेवल को मैंने अचीव किया है। और मुझे लगता है ये शुरुआत है, और ये जॉब के साथ किया है सर, पार्ट टाइम में किया है, जॉब के साथ किया है। और ये जॉब के साथ भी हम अच्छे से इसको कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं सर। तो ये क्या है, थोड़ा सा मैं स्लाइड शेयरिंग के साथ बातचीत करूंगा। ये तो थोड़ी सी कहानी हो गई, बाकी कहानी बहुत बड़ी है, दोबारा कभी मिलेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। आज आप लोग कोई मेरी कहानी सुनने के लिए नहीं आए हैं, हमें आगे बढ़ना है सर। हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और सारे इस प्रेजेंटेशन के बाद हर चीज आपको आसान लगेगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं अपने स्लाइड को शेयर कर रहा हूं। एक बार मेरी स्लाइड यदि दिखाई देती तो इशारा कर देना राजेश सर। यस सर, यस सर, आ रही है सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो स्लाइड शेयरिंग के साथ मैं अपनी बातचीत को आप लोगों के बीच में रखूंगा। आप सभी साथियों का वापस एक बार मैं स्वागत करता हूं सर। देखिए, ये मेरे अपने अनुभव से मैंने ही लिखा है, इसको मैं पढ़ के दिखाता हूं, इसमें एक मैसेज छुपा है। हम बात कर रहे हैं सर, व्हाट इज आरसीएम। आरसीएम क्या है? आरसीएम एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। आरसीएम एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसकी शुरुआत राजस्थान भीलवाड़ा से हुई है। भीलवाड़ा के धरती पर यह 17 स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड का है, जहां पर विश्व स्तरीय हेड ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और वेयर हाउस है, जिसके पास 500 से अधिक दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं। पूरे भारत में 12,000 से अधिक स्टोर्स हैं, और 1.5 लाख से अधिक डिस्प्ले वाले यानी कि होम शॉपी है। देखिए सर, अगली पंक्ति, इस अभियान में 2 करोड़ से अधिक लोग शामिल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस अभियान में 2 करोड़ से अधिक लोग शामिल है, लेकिन 15 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 500 रुपए से लेके 50-50 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। इसका मतलब 2 करोड़ लोगों में से मात्र 15 लाख लोगों ने ही इस अभियान को अच्छे से समझा है और इस अवसर का फायदा उठाया। वैसे तो 2-2.5 करोड़ लोग आरसीएम अभियान में शामिल हुए हैं, लेकिन फायदा कितने लोग ले रहे हैं? मात्र 15 लाख। 15 लाख लोग ही पैसा बना रहे हैं। 15 लाख लोगों ने इस अभियान को समझा है। और जब हम बाहर फील्ड में जाते हैं तो हमारा पाला इन करोड़ों लोगों को पड़ता है जो फेल है, और उन्होंने मार्केट को खराब किया है। इतने पवित्र अभियान के प्रति उनका अनाप शनाप नजरिया होता है। क्यों? तो उन्होंने इसको समझा नहीं है, इसका लाभ उन्होंने नहीं लिया है। तो ये हम लोगों के लिए मैसेज है कि क्या हम उन 2 करोड़ लोगों में शामिल होना चाहते हैं, या फिर इस अभियान को अच्छे से समझ के, सीख के इससे पैसा बनाना चाहते हैं। ये अपने ऊपर निर्भर है, डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं सर। इस अभियान के 3 उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। बात करते हैं सर स्वास्थ्य रक्षा की। स्वास्थ्य की यदि बात करते हैं तो आज हम देखते हैं आमतौर पर हर एक व्यक्ति में, ज्यादातर लोगों में ये सिम्टम हम लोगों को दिखाई देते हैं: असमय बुढ़ापा, ऊर्जा में कमी, मानसिक व शारीरिक थकान, बार बार की बीमारी, मांसपेशियों में कमजोरी, आलस्य, खाना हजम न होना। और हमारे देश में सरकारी आंकड़े ये बताते हैं 55 करोड़ लोग बीमार हैं। और बीमारी कोई सर्दी, खांसी, मलेरिया, डायरिया, जुकाम नहीं है। बीमारी कौन सी? हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, थायराइड, कैंसर, अल्सर, ऑस्टियोपेरोसिस, अल्जाइमर। टोटल 55 करोड़ लोग बीमार हैं। आप जिस शहर में रहते हो, आप थोड़ा सा सोचो, 10 साल पहले उस शहर में हॉस्पिटल कितने थे? आज उसके मुकाबले हॉस्पिटल बड़े हैं या घटे? हर किसी का जवाब आएगा, हॉस्पिटल बड़े हैं।
10 साल पहले जितनी बीमारियां, जितने बीमार लोग थे, आज उसके मुकाबले बीमारी और बीमार लोगों की संख्या बढ़ी है या घटी है? इसका जवाब भी आता है, बीमार लोगों की संख्या बढ़ी है। हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही है। तब जाके एक सवाल आता है, यह हॉस्पिटल बीमारी बढ़ाने के लिए है या बीमारी को घटाने के लिए है? इससे एक बात स्पष्ट होती है, हॉस्पिटलों के ऊपर यदि हम निर्भर रहते हैं तो हम अपने आप को कभी हेल्दी रख नहीं सकते। आंकड़े बताते 55 करोड़ लोग बीमार हैं, और ये 55 करोड़ लोग रोज कोई ना कोई दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, और जिनको उसका साइड इफेक्ट भुगतना पड़ रहा है। और जितने लोग बीमारी से मरते हैं, उससे ज्यादा लोग दवाई रहे हैं। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण की यदि बात करते हैं तो ये जो बीमारियां बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण है सर बाजार का मिलावटी खान पान। आज जो भी मार्केट से हमारे किचन में आता है, ज्यादातर मिलावट वाला, घातक केमिकल वाला हमारे किचन में आ रहा है। और वो किचन बना हुआ प्रोडक्ट, बना हुआ खान पान हमारे थाली के जरिए हमारे पेट में जाता है। हर किसी के घर में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, और उस स्वास्थ्य केंद्र का नाम है किचन। यदि किचन में ही गड़बड़ी है तो फिर सेहत कैसी होगी? उस किचन में जो प्रोडक्ट जा रहा है, ज्यादातर विदेशी कंपनी का मिलावट वाला, केमिकल वाला प्रोडक्ट किचन के जरिए हमारे पेट में जा रहा है, जिसके कारण ये बीमारी बढ़ रही है। लेकिन साथियों, आरसीएम देता है 100% स्वदेशी, शुद्ध रेट, शुद्ध प्रोडक्ट्स रीजनेबल रेट में। ये विकल्प है। आज हर एक व्यक्ति अच्छे प्रोडक्ट की तलाश में है। हर एक व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है, कोई बीमार पड़ना नहीं चाहता। बीमारी से बचने के लिए हेल्दी प्रोडक्ट के तलाश में हर एक व्यक्ति है, और आरसीएम इसका विकल्प है। आज मार्केट में हम जब देखते हैं ना, मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो पेस्ट हो, उसमें फ्लोराइड है, ऑयल में खाना बनता है, वो 10 प्रकार का केमिकल डाल के उसको रिफाइन किया गया है। मसालों में घोड़े की लीद पीस के मिलाई जा रही है, हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है। हल्दी में मट्टी, मिर्च पाउडर में गेरू, दूध सिंथेटिक, जो अनाज आ रहा है केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, जो सब्जियां आती है, जो फ्रूट्स आते हैं, सब पेस्टिसाइड्स के। आरसीएम इसका विकल्प कैसे बन सकता है? ठीक है, नमक, मिर्च, मसाला, चाय, साबुन, तेल, हल्दी, धनिया, ये सारी चीजें हम आरसीएम की ले लेंगे, आरसीएम अच्छा है, शुद्ध है। लेकिन जो सब्जियां, फ्रूट्स, जो अनाज हमारे घर में आ रहा है केमिकल वाला, उसके लिए क्या है? तो उसके लिए भी साथियों क्या है, उसको हम उसका विकल्प मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, ये स्लाइड देखना। आरसीएम के सारे प्रोडक्ट हमें शुद्धता की गारंटी देंगे, स्वास्थ्य देंगे, मिलावट से बचाएंगे। और जो पोल्यूशन के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर के कारण, पेस्टिसाइड्स के कारण जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन बनता है ना, उसके लिए यदि कोई पुरुष, कोई मेल हर दिन न्यूट्रीचार्ज मेन की एक टैबलेट लेता है, हर कोई महिला न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट लेती है, तो ये क्या करेंगे? ये न्यूट्रिशन तो देंगे ही देंगे, हमारा इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रांग करेंगे ही करेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन बन रहा है उसको डिटॉक्स कर देंगे, उसको न्यूट्रल कर देंगे। इसका हम डेमो भी दिखाते हैं, आप भी दिखाते होंगे। जैसे कि मेडिकल में बेटाडीन आता है, कांच के ग्लास में पानी ले लो, उस पानी में बेटाडीन के 2 4 5 6 बूंदे डालो, पानी थम्सअप जैसा हो जाएगा, थम्सअप जैसा। उसमें कोई भी न्यूट्रीचार्ज मेन या न्यूट्रीचार्ज वुमन की टैबलेट छोड़ दो, पानी क्लीन हो जाएगा। इसका मतलब न्यूट्रीचार्ज क्या करता है? हमारे तय करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, बीमार होने से तो बचाता ही बचाता है, साथ में हमारी बॉडी में जो गंदगी बनती है उसको डिटॉक्स कर देता है। और ये गामा ओरिजिनल कोई भी डिसीज हो तो डिसीज फ्री कर देता है। गूगल पे जाके हम यदि ये फील करते व्हाट इज बेनिफिट ऑफ गामा ओरिजिनल, तो गामा ओरिजिनल के क्या क्या बेनिफिट है गूगल बाबा बता देगा। एक उसको उपयोग में सकते हैं किसी को यदि दिखाना हो तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं, मार्केट के प्रोडक्ट के बजाय यदि हम आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम मिलावट से अपने आप को बचाते हैं।
आरसीएम के हेल्थ गार्ड ऑयल में खाना खाते हैं तो कितनी भी पुरानी एसिडिटी क्यों ना हो, महीना सवा महीने में एसिडिटी कम हो जाती है, गैसेस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, डाइजेशन ठीक हो जाता है। 50% बीमारियां तो ऑयल से ही खत्म हो जाती है। ऐसा कहा जाता है बीमारी की 3 कहानी, तेल, पानी और परेशानी। तो ये ऑयल, ये इस ऑयल में बना हुआ खाना और साथ में यदि हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारा दवाइयों का ऊपर का जो खर्चा है वो बिल्कुल हो जाता है, हम बीमार नहीं पड़ते। अब बीमार पड़ने के क्या क्या फायदे हैं? बीमार पड़ते तो उसका फायदा नंबर 1, हमारे खून पसीने का कमाया हुआ पैसा हॉस्पिटल में चला जाता है। फायदा नंबर 2, हमारा समय बर्बाद होता है। फायदा नंबर 3, हमारा काम, जो कामकाज होता है वो रुक जाता है। फायदा नंबर 4, सारा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। फायदा नंबर 5, हमारे बॉडी का लॉस होता है, उससे हमारी एज घट जाती है। इन चीजों से बचना है तो ये हेल्दी इस्तेमाल करो और साथ में न्यूट्रीचार्ज गामा ओरिजिनल का सेवन यदि करते हैं तो हमारा दवाइयों के ऊपर का खर्चा पूरा 0 हो सकता है। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं मेरी यदि बात करूं, मेरे घर की बात, मेरे माता को, मैं जी को आज से 2.5 साल पहले पैरालाइज का अटैक आया था। राइट साइड की संवेदना पूरी तरह से खत्म हो गई थी। हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यवतमाल, वहां पर श्रद्धा हॉस्पिटल में मैं मेरी माता जी को उठा के लेके गया, 4 दिन हॉस्पिटल में रखा, कोई संवेदना नहीं थी। वैसे उठा के घर लाया और जैसे वहां से उठा के लाया, मैंने मेरे नहीं दिया सर, मैंने न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज मेन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ये लगातार दिया। आज के दिन में बात करूं, मेरी माँ बिल्कुल तंदुरुस्त है, सारे खुद के काम खुद कर लेती है, घर से खेत में जाती है, खेत में से घर पे आती है, पूरी तरह से तंदुरुस्त है। मैंने उसको कोई एलोपैथी नहीं दिया। दूसरा एग्जांपल, मेरी नानी, मेरी माँ की माँ जिसकी एज 90+ है, 2 साल पहले उसको ब्लड की वोमिटिंग आई थी। मैं पुरानी डॉक्टर पुरानी है हमारे यवतमाल में, वहां पर मैं लेके गया, इंडोस्कोपी किया तो लीवर का कैंसर सर। पिछले 2 सालों से लगातार गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज मैन और अभी मधुसेम रस आया है ना, तब मधुसेम रस उसको दे रहा हूं। मेरी नानी ओके है, ओके। ये रिजल्ट है सर, ये मेरे घर के रिजल्ट है कि कई लोगों को हमने गामा ओरिजिनल दिया, मधुसेम रस दिया, जो लोग बरसों से डायबिटीज की दवाइयां खा रहे थे वो से मुक्त हुए। कई सारे लोग बीपी के कारण बीपी की दवाइयां खा रहे थे, इसके कारण वो मुक्त हुए। कई लोग कोलेस्ट्रॉल के कारण स्टेटिन ले रहे थे, स्टेटिन लेना बंद हो गया। लगातार 4-6 महीने जब हम इन प्रोडक्टों का सेवन करते गामा ओरिजिनल न्यूट्रीचार्ज का, तो सर ये सारे रिजल्ट आते। आप भी बड़े विश्वास के साथ, आपके अगल बगल में कोई डायबिटिक है, कोई बीपी का पेशेंट है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जिसके कारण इकोस्पोरिन खा रहा है, तो ऐसे लोगों को ढूंढ के यदि हम ये प्रोडक्ट देते लगातार 6 महीने, उसकी रिपोर्ट, पहले ही रिपोर्ट निकालने लगाते, बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट को साथ में रखते हैं, तो एक टेस्टिमोनियल के रूप में बड़ा अच्छा काम करता है सर ये। तो ये अनुभव है ये प्रोडक्ट होके। तो बातचीत चल रही थी सर, हमारा आरसीएम जिसका मेन उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, तो ये आरसीएम के प्रोडक्ट यदि हम प्रयोग में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो इससे हमारी स्वास्थ्य की रक्षा होती है, इससे हम दवाइयों से बचते हैं, दवाइयों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। राइट सर, आगे बढ़ते सर। अब एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए सर, इससे पहले भी एक वीडियो था लेकिन समय की कमी में आपको नहीं दिखा पाया, दूसरा एक वीडियो, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा मार्केट में क्या चल रहा है। ये वीडियो छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है, ये इशारा करेगा आपको। प्रोसेस्ड फूड और स्ट्रीट फूड में घटिया क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का बेहिचक इस्तेमाल हो रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पाम ऑयल का इस्तेमाल लगभग हर स्नैक, बिस्किट, नमकीन और पैकेज्ड आइटम में हो रहा है। ये सस्ता जरूर है लेकिन सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। इससे हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज और मोटापा बढ़ रहा है। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। अब तो पनीर के नाम पर पाम ऑयल से बना नकली पनीर भी बिक रहा है। यह लोगों की सेहत और भरोसे के साथ खिलवाड़ है। जो कंपनियां विदेश में
सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करती हैं, वही भारत में पाम ऑयल और सिंथेटिक फ्लेवर्स इस्तेमाल कर रही हैं। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के कई पैकेज्ड फूड WHO के मानकों के खिलाफ। आंखें काफी है, मार्केट में ये चल रहा है और इन चीजों से बचना है तो आरसीएम इसका एक विकल्प है स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में। राइट सर। अब हमारे पास दो विकल्प हैं, एक मिलावटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, जीवन भर दवाइयां लेते रहो और साइड इफेक्ट भुगतते रहो, और दूसरा विकल्प है अच्छी जीवन शैली अपना करके आरसीएम के स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो और स्वस्थ जीवन का आनंद लो। तो कौन सा विकल्प चुनना है, आप लोग समझदार हैं। राइट सर। फटाफट बताता हूं, आज से पहले हम बाजार से सामान खरीदते थे, अब आरसीएम से सामान खरीदते हैं। क्या अंतर है? मार्केट से खरीदारी करते हैं, खरीदारी के बाद कहानी खत्म। आरसीएम से खरीदारी करते, खरीदारी से कहानी शुरू होती है। मार्केट में 75% सामानों में मिलावट की संभावना है, आरसीएम 100% शुद्ध सामान शाकाहारी सामान देता है। मार्केट में एमआरपी के ऊपर सामान मिलता है, आरसीएम में एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। मार्केट में सामान वापसी की कोई गारंटी नहीं है, आरसीएम में 20 दिन तक की मनी बैक गारंटी है। मार्केट में खरीदारी से कोई लाभ नहीं होता, आरसीएम में खरीदारी रेगुलर करने वाले को हर 6 महीने के बाद प्रोडक्ट फ्री मिलता है। मार्केट में ज्यादातर विदेशी प्रोडक्ट है, आरसीएम में 100% स्वदेशी प्रोडक्ट। मार्केट में पक्के बिल के साथ सामान नहीं मिलता, इसलिए टैक्स चोरी की बड़ी संभावना है। आरसीएम बगैर टैक्स का बगैर बिल का कोई प्रोडक्ट ही नहीं देता। मार्केट में किसी को रोजगार का कोई अवसर नहीं है और आरसीएम में हम सबको, हर किसी को रोजगार की अपार संभावना है, सबको असीमित अवसर है। तो ये अंतर है मार्केट से खरीदारी करने और आरसीएम से खरीदारी करने में। तो ये सब देखने के बाद, ये किसी को दिखाने के बाद, ये समझने के बाद एक समझदार व्यक्ति कहां से खरीदेगा, इसका जवाब आप अपने आप को पूछ लीजिए और लोग दिखाइए। राइट सर। यहां पर स्वास्थ्य रक्षा की बात खत्म होती है। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि ये ठीक है, आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं, स्वदेशी है, शुद्ध है, मार्केट से सस्ते हैं, सेहत के लिए बढ़िया है, आप सब बहुत बढ़िया बता रहे हो। अब इतना सब कुछ ठीक है तो फिर हमको क्यों समझा रहे हो, हमें क्यों बताया जा रहा है ये सब? इतने बेहतरीन प्रोडक्ट को सीधे सीधे मार्केट में बेचते? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। इसका जवाब ये स्लाइड से मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए सर, मार्केट ऑर्डिनरी मॉडल और आरसीएम का मॉडल, इसमें क्या अंतर है? ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में क्या अंतर है, आरसीएम में क्या अंतर है? देखिए, मार्केट में जब हम जाते हैं, खरीदारी करते हैं, हमारे खरीदने से मार्केट का टर्नओवर बढ़ता है, मार्केट वालों का बिजनेस बनता है, मार्केट वालों को प्रॉफिट मिलता है। यदि मार्केट का हम सब लोगों ने करके 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, तो उसका जो 40 करोड़ है ना, वो मार्केट में के जो लोग बिचौलिए उनमें बढ़ जाता, जिसको हम कहते हैं रिटेलर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, स्टॉकिस्ट, एडवर्टाइज करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटी। मार्केट में यदि हम सबने मिलकर 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, तो उस 100 करोड़ का 40 करोड़ इन चंद लोगों में चला जाता है। और यही 100 करोड़ का टर्नओवर यदि हम आरसीएम से करते हैं, तो ये 40 करोड़ आप और हमारे घर में आते। ये आपको समझना है। कंपनी टू कंज्यूमर, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, बीच बाजार में जाने वाला पैसा हमें मिलता। ये मेन थीम है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। ये बदलाव है, इसी को डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहा जाता है। फटाफट बता देता हूं, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। पूरे भारत में 12,000 से अधिक स्टोर्स है। ऑनलाइन भी हम आरसीएम के ऐप से प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। आरसीएम में जुड़ना कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद सामान खरीदना होता है। जब जब खरीदारी करते हैं तो ये लाभ होते हैं, मैंने आपको बता दिया ये लाभ होते हैं सर। डिस्काउंट मिलता है, कमीशन मिलता है, अपना खुद का बिजनेस बनता है, ओरिजिनल बिल मिलता है, डुप्लीकेशन की गारंटी है, 30 डेज मनी बैक गारंटी है, साल में 2 बार सामान फ्री मिलता है और खुद का बिजनेस बनता है। और इसी तरह से हम लोगों को यही आरसीएम का कार्ड बना के देते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। और जितने ज्यादा लोग हमारे टीम में आएंगे वो भी खरीदेंगे, सारा का सारा बेनिफिट उनको भी होगा। इससे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, हमारे टीम में आने वाले लोगों की खरीदारी, हमारा बिजनेस बनेगा, उनका भी बिजनेस बनेगा, हमें भी प्रॉफिट मिलेगा, उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। और जोड़ के लिए केवाईसी करनी होती है, केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं। और मोटा मोटी बात मैं करूं, यदि हम लोगों को जोड़ दिया, ये नेटवर्क बनाने का धंधा है। यदि लोगों को जोड़ दिया और जुड़े हुए खरीदारी करते, मान लो 10 लोग आ गए, 10 लोगों ने हर महीने को 4-4 हजार का सामान खरीदा, 40,000 का बिजनेस बन गया, एक एवरेज 1500 की इनकम आई। 10 लोगों को हमने क्लियर किया,
10 लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ा, मीटिंग लाए, सेमिनार में लाए, जूम में लाए, आरसीएम का ऐप डाउनलोड करके दिया, उनको समझा दिया, उनके मन का डर निकाल दिया, उन्होंने आगे 10-10 लोगों को बताया, 100 लोगों की टीम हो गई, एक एवरेज 15,000 रुपए महीने की इनकम आएगी। 100 लोगों को हमने कन्विंस किया, 100 लोगों को क्लियर किया, ट्रेनिंग के साथ जोड़ दिया, अपलाइन के साथ जोड़ दिया, सिस्टम के साथ जोड़ दिया, मीटिंग के साथ जोड़ दिया, 100 लोगों ने आगे काम किया, 1000 लोगों की टीम हो गई, 1000 लोग हर माह खरीदेंगे, लाखों रुपए महीने की इनकम आएगी। उसका एग्जाम्पल मैं हूं, उसका एग्जाम्पल हमारे दोनों राजेश श्रीवास्तव सर और राजेश शर्मा सर हैं। जब हजारों लोग हमारे टीम में आएंगे तो लाखों की इनकम आएगी, यदि करोड़ों की टीम बन गई, लाखों लोगों की टीम बन गई तो करोड़ रुपए आएंगे। सिंपल सी बात है सर, ये नेटवर्क है, इसमें कोई छिपी छिपाने वाली बात नहीं है। बस इसके ऊपर भरोसा नहीं बैठता, वो अपने अपने दिमाग का प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है, सीधा है। आगे बढ़ते हैं सर, ये प्लान है। जब हम खरीदारी करते हैं तो बिजनेस वैल्यूम बनता है। यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल बताना चाहता हूं, समय की कमी है। मान लो हमने 1,15,000 का पीवी किया। कुछ लोग बहुत चिल्लाते हैं आरसी में पैसा नहीं आता, आरसी में इनकम कम आता, आरसी में इनकम छोटी आती, जल्दी नहीं आती, धीरे आती। मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा। आरसी में जितनी ज्यादा इनकम आती, दुनिया की किसी भी मल्टीलेवल मार्केटिंग में इतने स्पीड से इतने ज्यादा इनकम नहीं आती। ये देख ले पीवी, देखिए 2-3 एग्जाम्पल में बता रहा हूं। हमने खुद 5,000 पीवी किया और 2 लेग में, एक लेग में 60,000, दूसरे लेग में 50,000 पीवी किया, 1,15,000 पीवी बन गया। कैलकुलेशन बताता है यहां पर हमारा 6,225 रुपए का कमीशन बनेगा और कंपनी के टर्नओवर से 2 पॉइंट का वैल्यू के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से पॉइंट का जो भी अमाउंट बनेगा वो तो हमें मिलेगा मिलेगा। 1,15,000 का बिजनेस, 2 लाख का बिजनेस, 6,225 की इनकम, 2 पॉइंट। और यही यदि इतना ही बिजनेस हम 3 लाख से करते हैं 1,15,000 का, तो इनकम बढ़ गई 7,850। बिजनेस 1,15,000 है और 1,15,000 का बिजनेस हम 4 लाख से करते हैं, तो ये देखिए सर, इनकम बढ़ गई 8,950। कोई भी कंपनी 1,15,000 के बिजनेस पे 8,950 प्लस कंपनी के टर्नओवर से 2 पॉइंट, इतना इनकम नहीं देती है। एग्जाम्पल है 1,15,000। हाँ, और एक बात, मंथली ईयरली बोनस एक एक्स्ट्रा, वो भी अलग है। और ये एग्जाम्पल है सर 1,15,000 पीवी के ऊपर। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं 3.5 लाख पीवी। यदि हमने 2 लाख के ऊपर 3.5 लाख कर लिया, इनकम आती है 21,975 और 5 पॉइंट। और ये यदि हमने 3 लाख के ऊपर 3.5 लाख का पीवी लिया, इनकम हो गई 34,475 प्लस 5 पॉइंट। और यही 3.5 लाख का पीवी यदि हमने 4 लाख के ऊपर कर लिया, तो यहां पर इनकम बनती है सर 37,250, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा और ईयरली बोनस एक्स्ट्रा। 3.5 लाख बिजनेस के ऊपर कोई भी कंपनी 37,000 इनकम नहीं देती, बस निकालते आना चाहिए हमको। ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया सर, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कैलकुलेशन करना, आपकी समझ में आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग का डाटा में थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो मैंने गूगल से किया है। टॉप मार्केट है सर डायरेक्ट सेलिंग का अमेरिका, जहां का टर्नओवर लगभग 3.5 लाख करोड़ का है। उसके बाद जर्मनी, कोरिया, चाइना, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, फ्रांस, ताइवान 11वें नंबर। मजे की बात, इसमें जो कोरिया है ना, कोरिया की जनसंख्या मात्र 5 करोड़ है और डायरेक्ट सेल का टर्नओवर वहां पे लगभग 1,35,000 करोड़ का है। हमारी जनसंख्या 1,43,000 1,43,00,000 की है और डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर हमारा मात्र 25,000 से नीचे है। यह हमारे लिए एक अवसर है। यह आंकड़े बताते हैं सर, आंकड़े हमें अवसर अवसर दिखाते हैं और दुनिया के लोग इन डाटा का अध्ययन करते हैं और इसी के अनुसार अपनी भविष्य की रणनीति बनाते हैं। और आगे बताऊं मैं आपको, पूरी दुनिया में अधिक लोग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम करते हैं सर, उसमें से सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती है 74%। एज ग्रुप के अनुसार कौन कितने परसेंटेज, ये मैंने आपके सामने रखा है। पूरी दुनिया में 119 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। लगभग हमारे भारत की जितनी जनसंख्या है ना, उतने लोग तो इस इंडस्ट्री में है। उसमें से 15 मिलियन लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं। ये सब है। और आगे और मैं आपको बताऊं दुनिया भर के क्या कहना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ लो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर ये लोग क्या संभावित करते, क्या संभावना बताते, ये सब देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? इस इंडस्ट्री में पैसा, नाम, शोहरत कमाने की अपार और असीमित संभावनाएं हैं। यह भविष्य की तगड़ी इंडस्ट्री है। भविष्य में सारी दुनिया जॉबलेस हो रही है, पेपरलेस हो रही है, करप्शन हो रही है। यहां पर ढेर सारी संभावनाएं सर।
अब ये दुनिया के दिग्गज क्या बता रहे हैं, हमने डाटा का क्या अध्ययन किया है, ये सब देखते हैं। और बाहर एक विपरीत परिस्थिति है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे देश में अब इस इंडस्ट्री को लेके सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन मिली है, सरकार की तरफ से रूल्स बने हैं, भारत की कई सारी यूनिवर्सिटी सिलेबस भी शुरू हो चुकी है। और हर महिला दिवस के उपलक्ष्य में सरकार की तरफ से पिछले 2 सालों से इस इंडस्ट्री में काम करने वाली, विशेष उल्लेखनीय कामगिरी करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। ये उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बता देता हूं चलते चलते। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ADSEI और CAIT ने डायरेक्ट सेलिंग विमेन एंटरप्रेन्योर समिट 2025 का आयोजन किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लोकसभा सांसद व CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल के साथ ADSEI के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार महिलाओं के उत्थान और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और आत्मनिर्भर बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए कार्य करेगी। वहीं ADSEI प्रेसिडेंट संजीव कुमार ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 13,000 महिला दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और अगले साल इसे 50,000 महिलाओं के साथ हम मनाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 10 वर्षों में भारत डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करेगा। लोकसभा सांसद और CAIT के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम करते हुए अपने परिवार को आर्थिक संबल देने का सफल प्रयास किया है। CAIT और ADSEI मिलकर महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। हमारा उससे पहले करने की कोशिश रहेगी, हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सपने हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, लखपति दीदी हो या महिला सशक्तिकरण की बात हो या स्वरोजगार की बात हो, उसमें स्किल इंडिया की बात हो, तो डायरेक्ट सेलिंग उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। हम अगले 10 साल में 5 लाख करोड़ का व्यापार करके डायरेक्ट सेलिंग में ग्लोबल लीडर की तरफ 100% अग्रसर है और ADSEI इसमें दिन रात लगी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आज की नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। क्या बोले सीएम? समझ सकते हैं सर कि हम किस जा रहे हैं। ढेर सारी संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर करने का राइट टाइम हमारे भारत में अब शुरू हो चुका है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए हमारे देश को दुनिया के दिग्गज बताते हैं कि ये आइडियल कंट्री है। डायरेक्ट सेलिंग पीपल बेस और प्रोडक्ट सिस्टम है, और दुनिया में सबसे ज्यादा पीपल्स इंडिया में रहते हैं, और सौभाग्य से हम लोग भी इंडिया में हैं। सबसे अधिक संभावना है हमें अपने करियर को तगड़ा बनाने की। ठीक है सर, ये सब है, ये सब मैंने आपको दिखाया, डायरेक्ट सेलिंग का डाटा दिखाया, वीडियो दिखाया, दिग्गजों का क्या कहना ये भी दिखाया। एक अलग है, और हम जहां रहते हैं हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है, हमारे अगल बगल लोग बोलते हैं ये फालतू काम है, बर्बाद हो जाओगे, हमने कर करके छोड़ दिया, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मत बोलो, मुझे सब पता है। ये आ गया और एक प्लान लेके, मेरे दोस्त रिश्तेदार ने कर करके छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, प्रोडक्ट अच्छे नहीं, प्रोडक्ट मजे है, हर ये चलता, लोग नहीं सुनते, सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, जोड़ा जोड़ी वाला काम है, मैं नहीं कर सकता। अरे भाई, दुनिया किस दिशा में जा रही है और हम कहाँ अटके हैं? इन चीजों से निकलना पड़ेगा, राइट सर? और ये स्थिति है सर, RCM क्यों करना पड़ेगा? आज हमारे देश में बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, अब नहीं है, ये भीड़ है, ये सारी स्थिति आप लोगों को पता है। और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उसकी तो स्थिति ऐसी है, पूरी तरह से निचोड़ दिया जाता है, गन्ने से जैसे जूस निकाला जाता है ना, वैसे पूरी तरह से जूस निकाल फेंक दिया जाता है सर। जॉब नहीं है, फिर भी है, कुछ लोग जॉब कर रहे, तो ऐसी स्थिति है। बिजनेस के भी तौर तरीके बदल चुके हैं, पैसा लगा के पैसा कमाने का जमाना चला गया है। ऑनलाइन बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जमाना अभी शुरू हो चुका है। समझदार है सर?
लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं सर। ठीक है, आज बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, अभियान अच्छा है, उद्देश्य अच्छे हैं, हमें सब पसंद भी आ गया है। अब इसको करना कैसे? हाउ टू डू आरसीएम, हाउ टू बिल्ड नेटवर्क, करना कैसे? आरसीएम में मात्र 3 काम करना है सर। नंबर 1, खरीदना है। खरीदने के फायदे मैंने आपको बता दिया, खरीदना है। और इस धरती के ऊपर ऐसा कौन व्यक्ति जो खरीदता नहीं है? यदि खरीदने से आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, खरीदने से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से सेहत मिलती है, खरीदने से 6 महीने के बाद प्रोडक्ट फ्री मिलता है, खरीदने से 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, खरीदने से बचत मिलती है, तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए यहां से? खरीदने के बाद प्रोडक्ट हमें हमें अच्छा लगा तो फिर क्या करना है? प्रोडक्ट को बेचना है। यदि रोज पैसा चाहिए तो प्रोडक्ट को बेचना है। 1000-2000 का बेचते तो 250-300 रुपये मिल जाएंगे। 2000 का बेचते तो 500-600 मिल जाएंगे। 10,000 का बेचते तो 3-4-5 हजार रुपये मिल जाएंगे। बेचना है, जिंदगी बेचना नहीं है। हमने बेचा है वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, उसको इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, फिर जाके वो हमारे साथ जुड़ेगा। और बेचना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन लोगों को बेचने में शर्म आती है। दुनिया में जितने भी लोग अमीर है वो बेचने का काम करते हैं। और दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बेचता नहीं है? किसी ने अपना श्रम बेचा है, कोई अपना हुनर बेचते हैं, कोई अपना स्किल बेचते हैं, कोई अपना विचार बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। कुछ लोग तो पैसों के लिए बेचते हैं, बिना बेचे होते ही नहीं। तो बेचने से आरसीएम के प्रोडक्ट अगर बेचते तो बेनिफिट होते हैं। और उसके बाद हमें लोगों को जोड़ना है। और समझदार लोग बोलते हैं अच्छा ये जोड़ा जोड़ी वाला काम है, जोड़ना है, फिर हम नहीं करेंगे। फिर क्या आप तोड़ने का काम करोगे? जोड़ना अच्छा है कि तोड़ना अच्छा है? आरसीएम जोड़ने का काम है। हम हर किसी को जोड़ना चाहते, पूरे भारत को जोड़ना चाहते। ये जोड़ने का काम है। जितने ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे उतना भाईचारा बनेगा, उससे कामयाबी आएगी। ये 3 काम है सर। राइट सर। और 4 प्रकार के लोग होते सर दुनिया में। एक बिजनेसमैन, दूसरा अनएम्प्लॉय, तीसरा करने वाला, और चौथा आरसीएम करने। बिजनेसमैन के पास समय नहीं होता, पैसा बहुत है, चलो घूमने चले, वो मरने को फुर्सत नहीं है, पैसा चाहिए तो लेके जाओ, मैं नहीं आ सकता। सिक्योरिटी भी नहीं है। पिछले 20 साल से यदि कोई दुकानदार कोई दुकान चला रहा है, कल यदि वो अपनी दुकान को बंद कर देगा तो क्या उसको इनकम आएगी? नहीं आएगी। जिस तरह से वो दुकान को चाहे, अपने धंधे को चाहे, उसका बेटा उसी तरह से चला पाएगा, इसकी कोई गारंटी है? नहीं है सर। यानी कि जो पूरी लाइफ 20-40 से जो धंधा कर रहे हो, कल यदि उस धंधे को बंद कर देते हो तो कल उससे आने वाली इनकम भी बंद हो जाएगी। सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब है सर, हम बेड पे भी पड़ जाए, हम दुनिया से भी चले जाए, फिर भी हर माह पैसा आने की गारंटी सिक्योरिटी कहा जाता है। अनएम्प्लॉय के पास समय बहुत है, पैसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। जॉब करने वालों के पास तो ये तीनों चीजें गायब हैं। यदि हमने 2-3 साल आरसीएम कर लिया, 500-1000 लोगों की टीम बनाई, हजारों लोग हर माह प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उससे बिजनेस बनेगा, तो पैसा आएगा। अगले महीने और नहाएंगे धोएंगे खाएंगे और आएगा, सिक्योरिटी आएगी सर। तीनों के तीनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। और ये तीनों के तीनों में से यदि एक भी कम है तो हमें आरसीएम कर लेना चाहिए। राइट सर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट, हम समापन की तरफ जा रहे हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट बेहतरीन है, आरसीएम का प्लान भी लाजवाब है, इसमें कोई कमी नहीं है सर, गजब है, अल्टीमेट। और इसी प्रोडक्ट और इसी प्लान से, इसी प्रोडक्ट और इसी प्लान के कारण कुछ लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं और कुछ लोगों को 1000 भी नहीं आ रहे। इसका कारण क्या? प्रोडक्ट तो वही है, प्लान भी वही है। जो लाखों रुपए कमाते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर लाखों कमाते हैं, आदरणीय सत्री सर लाखों कमाते महीने की, उनके लिए भी प्लान यही है, हमारे लिए भी यही है। उनके लिए भी प्रोडक्ट यही है, हमारे लिए भी यही है। प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम प्लान में है। हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें सही तरीके से काम करना पड़ेगा, सही तरीका सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, निरंतरता के साथ चलना पड़ेगा। राइट सर। जो प्लान प्रोडक्ट रवि ओपी शर्मा सर को 50 लाख से अधिक देता है, ये हमें भी देगा सर।
बस विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास के साथ चलना पड़ेगा। और इसका कारण क्या है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं और कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं, डोंट फॉलो द बेसिक। जो लोग बेसिक को फॉलो नहीं करते वो कुछ नहीं कमा रहे, और जो लोग बेसिक के साथ चलते वो कमा रहे हैं। इसलिए सर आरसीएम में आगे बढ़ने के लिए ये बेसिक काम करते हैं, ये वो सही सिस्टम है। तो ये बेसिक को अच्छे से समझिए, अपने सीनियर से समझिए, बेसिक का अध्ययन कीजिए, बेसिक को काम में लीजिए, बेसिक के ऊपर चलिए, आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं सर। बस यही बताते हुए मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहीं रोकना चाहूंगा। अभी 9 बजे मेरी भी एक दूसरी मीटिंग है, तो शायद हो सकता किसी गड़बड़ी में कुछ बातें मैं आपको क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन हमारे सीनियर साथी मेरी बातों को अच्छे से समझे होंगे। आप जो भी नए साथी आए हैं, जो भी हमारे जो साथी बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल है, यदि मेरी कुछ बातें समझ में नहीं आई है तो आपने सीनियर के साथ डिस्कस किए। जो पॉइंट आपके दिमाग में नहीं उतरा उसको आपने लिखा होगा, वो आपने सीनियर के साथ डिस्कस कीजिए सर, और उसमें क्लियरिटी लाइए। डाउट नहीं रखना है, डाउट रख के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो बोलते ना, छोटी सोच और पैरों में मोच आदमी को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए सोच को बड़ा करना है, डाउट्स को निकाल के फेंकना है और आगे बढ़ना है। तो मेरा प्रेजेंटेशन यही समाप्त होता है। बड़े सम्मान के साथ मैं सभी को वापस धन्यवाद करता हूं, आदरणीय यात्री सर को प्रणाम करता हूं, इतनी अच्छी टीम के साथ मेरी मुलाकात करवाई। राजेश कौशिक सर, राजेश शर्मा सर, इन्होंने मुझे अवसर दिया, मेरा इंट्रोडक्शन कराया, और ये सारे लोग वीडियो ऑन करते हुए मुझे सुनते बैठे। सभी को दिल से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओवर टू यू राजेश सर। थैंक यू संतोष चौहान जी, गजब कर दिया आपने वास्तव में। जैसा आपके बारे में सुना था उससे भी कुछ न कुछ ऊपर निकला है। वास्तव में टीम के में सबके चेहरे नजर आ रहे हैं मेरे को वास्तव में। और दूसरी बात और बता रहा हूं मैं आपको, जैसे आपने बताया था कि 6 लोग थे मीटिंग में, जिसमें से 4 लोग कामयाब हो गए, अर्थात कम से कम 50 लाख प्लस उनकी इनकम आ चुकी है, कम से कम 1 करोड़ भी आ चुकी है। आज मीटिंग में 80 लोग थे, और उसी अनुसार अगर एवरेज निकाला जाए तो 60 लोगों के घर में 50 लाख प्लस आने वाला है। तो आज की मीटिंग आपकी 30 करोड़ रुपए की होने जा रही है सर। इस पूरी टीम के पास 30 करोड़ रुपया आने वाला है अगले 2-3 साल के अंदर। तो आपकी मीटिंग वास्तव में दमदार हो गई है, और मैं उम्मीद करता हूं सारे साथी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यहाँ जितने भी लोग आज थे उनके घर में अगले 2 साल के अंदर लगभग 30 करोड़ रुपया पक्का आने वाला है। और आपसे जब भी दोबारा हमें प्रार्थना करेंगे गुरुदेव अत्री सर से कि आप इसी प्रकार इस टीम के बीच में बार बार आते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। और क्योंकि टाइम हो चुका है तो इसलिए समापन के लिए मैं राजेश शर्मा जी को बुला रहा हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ना एक उत्साह था सर, संतोष चौहान जी, मैं स्पेशल आपसे नागपुर में मिला था, मिशन टेक्निकल जब चला हुआ था सर। अत्री जी ने, गुरुदेव ने जो है ना मेरे को वहां बुलाया था, छत्तीसगढ़ से बारिक जी भी आए थे, मैं हम दोनों वहां आए थे। तो आपकी मीटिंग वहां सेमिनार देख के सर बड़ा अच्छा लगा था सर, बहुत अच्छा लगा था। और आज जो मैंने अपनी टीम के अंदर आपकी मीटिंग को फैलाया है कि आज इतने अच्छे लीडर आ रहे हैं, तो वाकई में गजब कर दिया सर, आपने गजब कर दिया। और एक बार क्लैपिंग सर के लिए प्लीज, सभी साथी एक बार क्लैपिंग जरूर करेंगे। देखिए अपने को ना बार बार ऐसे लीडरों का सुनने का मौका मिले, ऐसे लीडरों से सानिध्य में जो है ना मीटिंग करने का हमारे को मौका मिले, तो हमारे को जो है ना इससे भी अच्छी तैयारी के साथ हमारे को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो आज हमारी गैदरिंग भी काफी अच्छी रही है, और संतोष चौहान जी ने जो भी हमारे को बताया, जितना मैंने सोचा था ना, मैंने उससे भी ज्यादा यहाँ गुरुजी से सुना है। और गुरुदेव आपको स्पेशल प्रणाम सर, और रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आने वाले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में एक बार टाइम जरूर आपका मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की मीटिंग का भी गुरुदेव समापन कर दीजिए कौशिक सर। जी जी, आज की मीटिंग का भी हम समापन करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम जो है ना 8 बजे से 9 बजे तक होता है। और मेरे जितने भी ग्रेट अपलाइन इसमें जुड़े हुए हैं, मिस्टर राजेश कौशिक जी, मिस्टर देवेंद्र जी, मिस्टर सुरेंद्र जी,
और गुरुओं के गुरु एस अत्री जी और आज महागुरु जिनके दर्शन हमारे को हुए मिस्टर संतोष चौहान जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जेआरसीएम सर अगली मीटिंग में बहुत अच्छी तारीख के साथ हम आएंगे। एक बार जाते जाते क्लैपिंग सर के लिए जरूर करेंगे। जेआरसीएम सर। सर आपने मीटिंग को क्लोज करना है, राजेश जी आप होस्ट हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है। आप सब के चेहरों को देखते हुए खुश मिजाज चेहरे आज मेरे को नजर आए हैं, तो आज की मीटिंग का समापन करते हैं। नमस्कार, जेआरसीएम।